हेलो बच्चों, पावर ऑफ मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एओडी के इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। देखिए फिर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल। ये सर्कल का क्वेश्चन है बच्चों। देखो, at a speed of 4 centimeter per second. At that instant, when the radius of circular wave is 10 centimeter, how fast is enclosed area increasing? पहले बच्चों देखना है यहाँ पे क्वेश्चन में, कभी भी देखना है कि गिवन चीज क्या क्या दिया है। यहाँ पर गिवन क्या है और क्या फाइंड आउट करना है वो पहले से सॉर्ट आउट कर लो। ठीक है, गिवन क्या क्या है देखेंगे बच्चों। अभी वेव्स मूव इन अ सर्कुलर स्पीड, तो यहाँ पे आपको स्पीड दिए है। स्पीड कितना दिए है बच्चों? वेलोसिटी रहता है ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड में दिए है बच्चों। ठीक है, एट दैट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव, जो सर्कुलर वेव रहता है उसका रेडियस दिया है बच्चों यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। ओके, सो हाउ फास्ट इज द एनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। देखो यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आए? पूरा सॉर्ट आउट कर लिया। अभी देखो एरिया ऑफ सर्कुलर वेव्स, ये देखो सर्कुलर वेव जो रहता है ये ऐसा सर्कुलर वेव्स है, कंसिडर करो। तो सर्कुलर वेव्स का एरिया निकालने के लिए आपको क्या पता रहना चाहिए? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं अपन? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या चाहिए आपको? रेडियस चाहिए। रेडियस है, यहाँ पे वेलोसिटी दिए है बच्चों। और ये क्या निकालना है आपको? हाउ फास्ट एनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है बच्चों। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है तो इसको एरिया को डिफ्रेंशिएट करो बच्चों। पहले डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आपके पास आ जाएगा डी ए बाई डी टी। एरिया चेंज हो रहा है बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू आवर्स रेडियस। रेडियस जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे एरिया चेंज होगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यही कंसेप्ट है। जो एरिया चेंज होगा रेडियस भी चेंज होगा, और रेडियस चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगा बच्चों। समझ में आया? तो पाई इज अ कांस्टेंट, आर स्क्वायर का होता है 2r इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी क्यों लिया है बच्चों यहाँ पर? क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, लेकिन डी आर बाई डी टी है क्या आपके पास? नहीं है। रेडियस है आपके पास 10, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पुट अप किया। पाई का वैल्यू मालूम है आपको, डी ए बाई डी टी हुआ। डी ए बाई डी टी फाइंड आउट करना है बच्चों। यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? डी ए बाई डी टी फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी क्या रहता है बच्चों? द डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रहता है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट बच्चों? डिस्प्लेसमेंट क्या है कि ये रेडियस है, तो यहाँ पे आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डी आर बाई डी टी हो गया आपका। तो यहाँ पे डी आर बाई डी टी आप लिखोगे 4। ठीक है, सॉल्व करो। इसको कैलकुलेशन करने के बाद में आपका 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आएगा। यहाँ पर यूनिट लिखना है बच्चों। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्यूब का क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। आपका क्यूब का वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है मीन्स इंक्रीज हो रहा है। चेंज हो रहा है तो कभी भी आपको डी बाय डी टी लेना है बच्चों। डी बाय डी टी कौन चेंज हो रहा है? तो डी वी बाई डी टी। ये क्या दिया है यहाँ पे? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिए। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया ऑफ इंक्रीजिंग। ये भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। तो सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का भी फॉर्मूला पता चाहिए और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का भी फॉर्मूला पता चाहिए। ठीक है, अभी देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करेंगे, और ये लास्ट में दिए है द लेंथ ऑफ एन एज 10 सेंटीमीटर। क्यूब का एज क्या होता है? ए से डिनोट किया जाता है बच्चों 10 सेंटीमीटर। पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालो। आपको क्या निकालना है? डी एस बाई डी टी। तो सरफेस का फॉर्मूला सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे लिखो। सरफेस एरिया क्या रहता है बच्चों? 6a स्क्वायर रहता है।
यहाँ पे ये मालूम है आपको, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद में क्या आएगा आपका, डी ए बाय डी टी आएगा। तो डी ए बाई डी टी पता है कि आपको नहीं है, तो डी ए बाई डी टी फाइंड आउट करने के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। बच्चों डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डीवी बाई डी टी आया, ए क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3a² इंटू डी ए बाई डी टी। अभी यहाँ पे dv बाई डी टी आपको पता है क्या दिया है, 9 है, 3 a का वैल्यू क्या है, 10 है, एज इट इज लिखो 10 का स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी। 10 का स्क्वायर क्या हुआ, 100 होता है, और ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये कैंसिल हुआ, 3/100 आया है बच्चों। डी ए बाई डी टी क्या है आपका, 3/100। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल टू 6a², डिफ्रेंशिएट किया डी एस बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करो 12a डी ए बाई डी टी होगा। सो डी ए बाई डी टी आपका क्या आया है, पुट ऑफ दिस वैल्यू 3/100, ठीक है। 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, ये कैंसिल हुआ, तो 12 3 जा 36 एंड डिवाइडेड बाय 10, ये आया बच्चों आपका डी एस बाय डी टी। इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ये बार बार आपको एग्जाम में आता रहता है। लैडर का क्वेश्चन, ये लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट वॉल, ठीक है। यहाँ पे ड्राइंग निकालो पहले, ये वॉल है, वॉल के ऊपर आपका लैडर रेस्ट कर रहा है। लीनिंग मीन्स व्हाट, रेस्ट कर रहा है बच्चों। लीनिंग वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर, ये लैडर का साइज दिया है बच्चों, 5 मीटर लॉन्ग है। द लैडर इज पुल अलोंग द ग्राउंड, इसको पुल किया मैंने अवे फ्रॉम द वॉल, अवे फ्रॉम द वॉल, ये ऐसा पुल किया। पुल करने के बाद में क्या आता है बच्चों, एट द रेट ऑफ, पुल करने का रेट दिया है बच्चों यहाँ पे। तो पुल करने के बाद में ये जो रेट आता है ना बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक, रेट मीन्स चेंज, कितना चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ चेंज हुआ, ये आपका 2 मीटर पर सेकंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर। फुट ऑफ द लैडर दिया है बच्चों, फुट ऑफ द लैडर मीन्स ये हुआ आपका बेस, इसको मान लो मैंने x मान लिया, x इक्वल टू कितना दिया है, 4 मीटर। और ये डिक्रीजिंग जो रेट है ना बच्चों यहाँ का, ये वॉल डिक्रीज होता है ना, तो डिक्रीजिंग रेट पूछा है। मान लो इसको मैंने y मान लिया, तो ये क्या होता है बच्चों, डी वाई बाई डी टी। और ये 2 मीटर पर सेकंड क्या है आपका, डी एक्स बाई डी टी आया बच्चों। समझ में आया। तो y का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। y का वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है बच्चों, ये y का वैल्यू हुआ। y का वैल्यू कैसे निकालोगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ का वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। ये 5 है, ये 4 है, तो ये क्या होता है आपका, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। y इज 3। समझ में आया। सो आपको dy बाई डी टी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम का आपका फॉर्मूला क्या है, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5²। समझ में आया। जैसा यहाँ पे लिखा है बच्चों, तो डिफ्रेंशिएट करो बच्चों, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे आप, डी 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0 होगा। x का वैल्यू पता है आपको, x का वैल्यू 4 है, डी एक्स बाई डी टी भी पता है, 2 दिया है बच्चों, 2 y का भी वैल्यू पता है, ये आएगा 3 डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी आपको फाइंड आउट करना है, एज इट इज रखो। इसका वैल्यू आया 16, ये आया 6 डी वाई बाई डी टी। इसको इधर लेके जाओ, सो डी वाई बाई डी टी क्या आएगा बच्चों, -8/3 आएगा। -8/3 क्यों आएगा, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, आपका वैल्यू -8/3 आएगा। समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में आया है पहले।
ये पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये दिया है पार्टिकल का इक्वेशन दिया है बच्चों, जो एज इट इज लिखना है बाद में आपको। तो गिवन क्या है यहाँ पे देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। सो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है बच्चों, dy बाय dt ये चेंज हो रहा है आपका 8 टाइम्स ऑफ dx बाय dt, ये आपका गिवन है बच्चों, ठीक है, ये आपका गिवन है। सो इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बच्चों, 6 dy बाई डी टी होगा, एक्स क्यूब का 3x² dx बाई डी टी होगा, 2 का 0 हुआ डेरिवेटिव। सो यहाँ पे 6 है। अभी dy बाई डी टी गिवन क्या है, 8 dx बाई डी टी है, तो एज इट इज लिखो इक्वल टू 3x² dx बाई डी टी बच्चों। सो यहाँ पर देखो dx बाई डी टी ये दोनों सेम है तो कैंसल होगा, और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होगा बच्चों। सो 2 8 जा 16, ये आया एक्स स्क्वेयर। सो एक्स का वैल्यू टेकिंग स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों, एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस 4। एक्स का दो वैल्यू आया यहाँ पर 4 एंड -4। सो यहाँ पर जो इक्वेशन दिया था आपको ये 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, इसमें ये वैल्यू पुटअप करो और y का वैल्यू निकालो बच्चों। यहाँ पर ये रीअरेंज करके लिखा है, यहाँ पर y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 यहाँ से यहाँ पर लाया है, ठीक है। x का वैल्यू एक बार 4 पुटअप करो और दूसरी बार -4 पुटअप करो बच्चों, आपका y का वैल्यू मिलेगा आपको 34/3 एंड ये मिलेगा 31/3। ये कैलकुलेशन करके देखो बच्चों, ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करो बच्चों। वीडियो पसंद आया होगा आपको तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो बच्चों। थैंक यू।